तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों हम लोग आज इस क्लास में अवकलज के अनुप्रयोग देखने वाले हैं और अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हों। तो बच्चे आइए शुरू करते हैं हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग और हर एक बेसिक पॉइंट को उठाते हुए हम लोग हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमें किन पॉइंटों पे ध्यान देना है, तो ध्यान से समझेंगे सभी पॉइंट्स को, क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर, तो बच्चों ज़्यादातर राशियों में परिवर्तन की दर आपका यही आएगा ddx ऑफ y। इसका मतलब क्या है सर जी, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। क्या लिखे हैं, अरे सुन लिए ना, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ज़्यादातर यही यूज होगा। जब तक हमें टाइम की बात न कहे तब तक हम अन्य कुछ क्या चर्चा DDT आप यूज मत करिएगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चों y में, किसमें, y में किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। यहाँ क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यहाँ t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसी तरह से अगर लिखा है ddv ऑफ r तो कहेंगे v के सापेक्ष r में परिवर्तन की दर। यह पॉइंट समझ में आया, परिवर्तन की दर। दूसरा पॉइंट जो इसमें यूज होगा बच्चों, वह आपका यूज होगा वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन। दूसरा क्या यूज होगा, वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन। यानी दूसरा पॉइंट जो यूज होगा वह होने वाला है वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन, वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन के लिए आप सीधा सा याद रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और f(x) निकालते समय अगर आपने f' निकाला और यह आ गया 0 तो कहेंगे फलन आपका वृद्धिमान होगा। 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा यानी क्या, पॉजिटिव। f' अगर 0 से बड़ा आ गया यानी पॉजिटिव तो कहेंगे फलन कैसा है, वृद्धिमान। अगर f' यानी इसका अवकलन 0 से छोटा आ गया यानी नेगेटिव तो कहेंगे क्या होगा, ह्रासमान। क्या होगा, ह्रासमान। अगर f' जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल हो f' का तो कहेंगे न तो वृद्धिमान है, न तो वृद्धिमान है और न ही ह्रासमान है। क्लियर है। यानी अगर कोई फंक्शन दिया है और उसका अवकलन 0 से बड़ा होता है तो वृद्धिमान, 0 से छोटा होता है तो ह्रासमान। अगर प्लस माइनस दोनों पॉसिबल होता है तो न तो वृद्धिमान और न ही ह्रासमान। क्लियर है। तीसरा पॉइंट याद क्या रखना है बच्चों, तीसरा पॉइंट याद रखना है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए क्या याद रखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों होता है y माइनस y1 यम x माइनस x1। सर जी यहाँ पे x1 y1 क्या है, तो बच्चों x1 y1 बिंदु का निर्देशांक है। आपको एक बिंदु देगा, जैसे एक वक्र दिया है और इस पे एक बिंदु है हमारे पास, मान ले रहे हैं x1 y1 और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा का यही समीकरण होगा इस बिंदु पर। क्लियर है। यम क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल, जिसको आप यम बराबर tan थीटा से निकाल सकते हैं। क्लियर है। यम क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल या फिर इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगला पॉइंट जो इसमें यूज होने वाला है बच्चों, वह यूज होने वाला अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा बच्चों, तो अभिलंब के समीकरण में आपका सारा पॉइंट सेम यही होगा, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। चेंजिंग कहाँ होगा सर जी, यम यहाँ है, यहाँ हो जाएगा -1/m। यानी अभिलंब का जो ढाल होता है या फिर प्रवणता होता है यह होता है -1/m। स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता क्या होता है बच्चों, यम, और अभिलंब का ढाल या प्रवणता क्या होता है, -1/m। यह आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है और यह आपका अभिलंब का समीकरण है। क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट इसमें जो बच्चों हमें याद रखना है वह याद रखना है हमें क्या,
अगला पॉइंट जो हमें याद रखना है वह याद रखना है फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान। यानी कोई फलन हमारा कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्निष्ठ। अगर x बराबर हमारे पास एक बिंदु है और एक फंक्शन है f(x) और हमसे पूछा जाए या उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ है, यह उच्चिष्ट है या फिर क्या है, निम्निष्ठ। तो बच्चों फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होने के लिए एक प्रतिबंध हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फलन का अवकलन निकालेंगे यानी f' से निकालेंगे, और अगर वह 0 आ जाता है तो ही हम फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की जांच करेंगे, अदरवाइज नहीं। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि अगर f' जो है यह 0 से बड़ा आ जाता है यानी पॉजिटिव आ जाता है तो फलन जो हमारा होगा वह निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ। एक बार चेक करोगे, निम्निष्ठ बताएं वहाँ की उच्चिष्ट बताएं। अगर ये f' 0 से बड़ा आता है तो उच्चिष्ट बताएं कि निम्निष्ठ, देखोगे। सॉरी रुक जाओ रहने दो, ठीक है रहने दो, सही है। प्रतिबंध याद होना चाहिए f' बराबर 0। अगर ये f' 0 आता है तब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। f' का मतलब बच्चों ddx ऑफ y बराबर 0। अब जब यह 0 आ जाएगा तो हम ज्ञात करेंगे d2y अपान dx स्क्वायर, और d2y अपान dx स्क्वायर अगर आता है नेगेटिव, ध्यान से समझेंगे, अगर आता है नेगेटिव तो हमारा फलन जो होगा वह उच्चिष्ट होगा। फलन क्या होगा, उच्चिष्ट। और अगर आता है पॉजिटिव तो फलन जो होगा वह निम्निष्ठ होगा। और अगर बच्चों यह आ जाता है 0 तो फलन हमारा ना ही तो उच्चिष्ट होगा और ना ही तो निम्निष्ठ होगा। यानी जो फलन होगा ना ही तो उच्चिष्ट होगा और ना ही तो निम्निष्ठ होगा। क्लियर है। यानी याद रखेंगे, अगर एक पॉइंट हमें दिया x बराबर है और फलन f(x) दिया और पूछ रहा है या उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ, तो हम फलन का अवकलन करेंगे और अगर वह 0 आ गया, यह प्रतिबंध है, इसको पहले करना होगा, तो ही हम उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ठ की जांच करेंगे। अगर यह 0 आ गया तो d2y अपान dx स्क्वायर निकालेंगे। अगर यह माइनस आ गया तो कहेंगे फलन उच्चिष्ट है। अगर यह पॉजिटिव आ गया तो कह देंगे फलन निम्निष्ठ है। और अगर 0 आ गया तो कह देंगे फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इतने पॉइंट यहाँ इस चैप्टर में हमारे यूज होने वाले हैं। अगर सभी पॉइंट्स को समझ पाए हो तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा आ चुका है, बहुत ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी एक बैलून है, गुब्बारा है जो सदैव किस आकार का होता है, गोले के आकार का, और त्रिज्या इसका चर है, त्रिज्या चर है, यानी इसका रेडियस बदल रहा है। यानी पहले गोलाकार कुछ ऐसे रहा होगा, रेडियस कुछ रहा होगा, फिर गोलाकार रहा, रेडियस बदला, फिर गोले के ही आकार का हर रेडियस क्या हुआ, बदला। यानी इस गोले का रेडियस क्या हो रहा, बदल रहा है। कह रहा गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की, तो इसका मतलब क्या सर जी, बच्चों अभी हमने आपको बताया क्या ddx ऑफ y, तो इसका मतलब हमने कहा ddx का मतलब है x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। यहाँ क्या कह दिया है, आयतन की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, त्रिज्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कहा है, त्रिज्या के, त्रिज्या के सापेक्ष मतलब ddr, ddx का मतलब x के सापेक्ष, ddr का मतलब क्या, त्रिज्या के सापेक्ष। यहाँ ऊपर y लिखा है यानी y में परिवर्तन की दर, यहाँ t लिख देते t में परिवर्तन की दर। यहाँ किस में परिवर्तन की दर निकालना है, तो आयतन यानी v लिख देंगे। यानी हमें जो पूछा गया है त्रिज्या यानी r और आयतन यानी v फॉर वॉल्यूम, यानी हमें पूछा गया है ddr ऑफ v। क्या पूछा गया है, ddr ऑफ v, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिज्या क्या सेमी है, 7 सेमी। चलो ddr ऑफ v, बच्चों यहाँ पे v क्या आयतन, और यह कैसा बैलून रहता है, तो गोले का आयतन याद हो तो कर लीजिएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यह गोले का क्या होता है, आयतन। तो यहाँ v के जगह पे हो जाएगा क्या, 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा। तो यहाँ से देखो अगर तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएंगे, यानी ddr ऑफ क्या होगा, r क्यूब, यही होगा। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो 4/3 पाई
आर क्यूब, 3 का आगे गुणा 3 में से 1 कम यानी 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल यानी 4 पाई इंटू क्या आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है 7, तो 4 पाई गुणे 7 का स्क्वायर यानी 7 सते यानी 4 पाई गुणे 49, गुणा करो 4 9 36 के 6, 4 चौक 16 3 19, 196 पाई। मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक कोई बताएगा। आयतन यानी क्या सेमी का है, तो आयतन सेमी क्यूब बटे क्या दूरी है सेमी, यानी कह सकते हो सेमी स्क्वायर होगा। क्या होगा सेमी स्क्वायर, लिखो सेमी स्क्वायर बोले हैं, सेमी क्यूब लिख दिए का, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। यहाँ आयतन का सेमी क्यूब, आर का मतलब क्या सेमी, तो एक सेमी से एक सेमी कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा। घात में एक जोड़ते हैं पूरे घात से भाग, और अवकलन में एक घटाते हैं उसके बाद गुणा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है दिखाइए कि फलन f(x) एक वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, तो बच्चों अभी जस्ट बताए हैं कि अगर f'(x) 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा वर्धमान, क्या होगा, अगर छोटा आएगा तो ह्रासमान, अगर 0 आ गया तो ना ही तो प्लस माइनस आ गया तो ना ही तो वर्धमान ना ही तो ह्रासमान, यही तो। अगर f'(x) 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा वर्धमान, यानी f'(x) निकालें, तो जब f'(x) निकालोगे यानी उसका अवकलन है तो 7 दूना 14x माइनस उसका तो हो जाएगा 3 का 0, यानी f'(x) जो होगा वह कितना हो जाएगा 14x। ये बताइए आप कि x 0 से बड़ा यानी क्या पॉजिटिव, और यहाँ x का मान 0 से बड़ा लेना है। जब x का मान आप 0 से बड़ा लेंगे, जैसे आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया बड़ा, तो 1 रखोगे तो प्लस 14 आएगा, 2 रखोगे तो प्लस 28, 3 रखोगे तो प्लस 42, यही तो आएगा। यानी प्लस रख 1 2 3 यानी x का मान 0 से बड़ा रखने पर f'(x) प्लस में आ रहा है, और यही तो वर्धमान का कंडीशन है कि f'(x) क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, कह देंगे अतः फलन क्या है वर्धमान है, अतः f(x) वर्धमान फलन है। वही वृद्धिमान या वर्धमान एक ही बात है, वृद्धिमान या वर्धमान एक ही बात है, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, इस प्रश्न में कहा जा रहा है वक्र y बराबर x प्लस 2/x, और कहा जा रहा है एक बिंदु दिया है 2,3, और इस बिंदु पे पूछा गया है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों जो हम लोग पढ़े हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्टार्टिंग में यह इक्वेशन हमने देखा है क्या, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, यह स्पर्श रेखा का समीकरण था। यानी हमें m की आवश्यकता पड़ेगी, यानी m पहले हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। m था क्या सर जी, तो m था ddx ऑफ y, किस पर, उस बिंदु पर जो बिंदु हमें क्या किया होगा दिया होगा। जैसे यहाँ बिंदु दिया है 2,3, तो यह a होगा या b, या फिर कह सकते हो यह x1 होगा यह y1। तो इस बिंदु पर पहले हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लें, तो m बराबर ddx ऑफ y का मान देख पा रहे हैं x प्लस 2/x दिया है, x प्लस 2/x, इसको सॉल्व कर लो। m बराबर x का अवकलन 1 होगा प्लस 2 इंटू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा, यानी m बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2/x स्क्वायर। अब यह हमारा बिंदु कितना a, b कितना है 2 3, यानी यहाँ पे x का मान अगर आप रखते हैं तो 2 होगा, y नहीं है, y होता तो 3 हो जाता, यानी यही x का मान आपका यही है a b यही वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे a और y की जगह क्या b, तो a की जगह 2 है तो 2 रख दो, तो m बराबर 1 माइनस 2/2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा।
2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, यानी m बराबर 1 माइनस 2/4, और इसको हल करोगे तो 4 एकन्नी 4 में से 2 जाएगा 2/4, और काट दोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 1/2। m का मान आ गया। अब यहाँ रख दो y माइनस y1, y1 यानी 3, m का मतलब क्या 1/2, x माइनस x1 यानी क्या 2। हल कर लो, 2 का गुणा करोगे 2y माइनस 6 बराबर x माइनस 2। y को उधर भेज दो, अंक को इधर भेज दो, या सभी को उधर भेज दो। तो सभी को जब उधर पक्षांतर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान देंगे x और प्लस 2y है उधर जाएगा माइनस, और माइनस 6 है उधर जाएगा प्लस, और माइनस 2 ऑलरेडी है बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। यह आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, एक घन का आयतन 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, एक घन का आयतन 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन का भुजा 12 सेमी है। बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहे घन के आयतन 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब कहने का क्या सर जी, ये बताओ आयतन में जो परिवर्तन की दर है वह क्या है, 7 सेमी प्रति क्यूब, 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, यानी डी ऑफ वी क्या, डी ऑफ वी 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, यानी आयतन में परिवर्तन की दर जो है समय के सापेक्ष वह 7 सेमी क्यूब प्रति सेकंड है। कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ को यस मान लें तो हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, डी ऑफ यस। लेकिन यस होता कितना है सर जी, तो यह होता है डी ऑफ यस 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे, अगर हम भुजा को x मान लें तो 6 गुणे x स्क्वायर का होगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है सर जी, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ आप t के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे, 6 आ जाएगा बाहर, तो डी आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको t की तरह बिहेव करके इसका अवकलन करते हो तो x स्क्वायर का कितना होगा, लेकिन x तो नहीं है, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो यह मिलेगा। अब हमें x यहाँ भुजा है ना घन का, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का भुजा कितना दिया है 12 रख देंगे, लेकिन डी ऑफ x नहीं पता है, तो डी ऑफ x निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए यह राशि दिया है। सुनना ध्यान से, डी ऑफ सर जी v क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है बराबर कितना होगा 7। तो अब भुजा हमने क्या मान लिया है x, भुजा को मान लिया, घन का जो भुजा है मान ले रहे हैं वह कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑफ क्या x क्यूब बराबर 7, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, लेकिन यह t के सापेक्ष का x है, तो डी ऑफ x बराबर कितना, कोई दिक्कत, 3x स्क्वायर गुणे में कहाँ जाएंगे, तो हो जाएगा डी ऑफ x बराबर 7/3x स्क्वायर। रख दो यहाँ पे, यही हमको ज्ञात करना था, तो रख दो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12x, हाँ गुणे डी ऑफ x कितना आ गया 7/3x स्क्वायर, x से x कैंसिल, एक ठीक, और 3 चौक यानी 7 चौक 28, 28/x। x क्या है भुजा, और भुजा कितना है 12, यानी 28 कितना हो जाएगा, यानी 28/12, काट दो 4 से, 7/3। मात्रा क्या होगा, तो भुजा, यहाँ देखो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का होता है सेमी स्क्वायर और टाइम का सेकंड, तो हो जाएगा सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, समझ पाए।
तो डी डी टी ऑफ एस निकालना था, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन निकालना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर घन का। तो देखें हमने सॉल्व करने पर देखा हमें डी डी टी ऑफ एक्स की आवश्यकता पड़ी, तो यह जो वैल्यू दिया था इससे हमने डी डी टी ऑफ एक्स निकाल लिया, रख दिया। लगा। यह प्रश्न क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 बराबर कितना? 4x स्क्वायर, और बिंदु कितना है? कह रहा स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सूत्र तो वही है सर जी, y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन, यानी हमें यम निकालना पड़ेगा। बिना यम निकाले समीकरण ज्ञात नहीं होगा, तो यम निकालते हैं, ध्यान देना। तो एक काम करो, या तो पहले गुणे में बटे में भेज दो। हाँ, गुणे में कहाँ भेज दो? या तो इधर रखते हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होता है अवकलन करने पर? एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बराबर डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। कन्हई भाव नींद उद मार रहे हो? क्या है? का लग रहा है का नींद मार रहे हो? हाँ बैठे बैठे सो जाओगे। चलो ध्यान दो, अभी बहुत बड़ी क्लास है। यहाँ देखो x का 1 और y का कितना? x का 1 1 का कितना? 0 प्लस x माइनस 1 और y स्क्वायर का कितना? 2y डी डी एक्स ऑफ y बराबर 4 आ जाएंगे बाहर। x स्क्वायर का कितना? 2x। अरे ये डी डी एक्स है, क्या है? डी डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो 1 से गुणा करोगे y स्क्वायर प्लस x माइनस 1 यहाँ बचेगा, और यहाँ 2y तो रहेगा ही, डी डी एक्स ऑफ y, और उधर हो जाएंगे कितना? 8x। क्लियर है? किस बिंदु पे निकालना है? 5,5 पे, यानी x के जगह पे भी 5 और y के जगह पे भी क्या? 5 रख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होगा इंटू 2, और y के भी जगह कितना? 5 होगा। और यहाँ से अगर देखा जाए डी डी एक्स ऑफ वाई, यही तो होगा, यानी बराबर कितना? 8 और गुणे क्या? 5, यही होगा। तो 5 बचे 25 प्लस 4 होगा, 4 दूना 8 बचे 40, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 8 बचे 25, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 40, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना? है गुणे में कहाँ चले जाएंगे? तो यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना होगा? 15/40, यही तो होगा। 15 बटे कितना हो जाएगा? 40। अब हमें क्या निकालना था? स्पर्श रेखा का समीकरण, यही ना? तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? समीकरण y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो y माइनस वाई वन y माइनस वाई वन क्या होगा? 5, और x1 भी कितना होगा? 5, और यम कितना होगा? 15 बटे रख देंगे, समीकरण बन जाएगा। बिल्कुल 3/8 लिख सकते हो, 5/8, 3 5 15, और अच्छा 5 से काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 रख देना। क्लियर है? लिखो।
तो यहाँ बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वक्र इतने के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ x बराबर कितना हो 1/2। यहाँ जो वक्र दिया हुआ है बच्चों, यह वक्र यहाँ देख पा रहे होंगे 4x² + 5y² बराबर 2 दिया है, और यहाँ जो बिंदु दिया है, बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और वह उस बिंदु पर x का मान कितना 1/2। लेकिन बिंदु हमारा x y होता है, x पता है y नहीं पता है, x का मान यहाँ रख दीजिए, y मिल जाएगा आपको। जैसे ही यहाँ रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 5y² बराबर कितना मिलेगा 2। यानी यहाँ से कह सकते हैं 4 × 1/4 प्लस 5y² बराबर कितना होगा 2। 4 से 4 कैंसिल, तो 1 + 5y² बराबर कितना होगा 2। एक को उधर भेज दो, घट जाएगा तो बचेगा केवल कितना 1, यानी y² बराबर हो जाएगा 1/5। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे करड़ी बनेगा, हो जाएगा √1/5। तो जो बिंदु बनेगा बच्चों, वह बिंदु बन जाएगा 1/2 कामा 1/1 करड़ी में 5। बिल्कुल कह सकते हो, एक तो करड़ी बाहर निकल ही जाएगा। यह बिंदु बन गया, यही हमारा x1 होगा या क्या होगा y1। अब इस बिंदु पे बच्चों हम प्रवणता निकालेंगे, क्योंकि अभिलंब का जो समीकरण है वह क्या है, y - y1 बराबर -1/m x - x1। यह हमारा अभिलंब का समीकरण है। y - y1 बराबर -1/m x - x1। ऐसे देख लो, y - y1 बराबर -1/m और x - x1। यह हमारा अभिलंब का समीकरण है। x1 y1 पता हो गया, x1 1/2, y1 1 करड़ी में 5। यम कैसे पता करें, तो यम के लिए आप इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, और इन बिंदुओं को यहाँ रख देंगे x y की जगह पे, तो आपका यम आ जाएगा। यम आ जाएगा, x y पता हो गया, इस इक्वेशन में रख देना, हमारा अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। क्या है प्रश्न, कहा जा रहा है इस प्रश्न में, वक्र जो दिया है y² बराबर कितना 4ax, और यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है, और वह बिंदु है हमारे पास 80², 280। यह बिंदु दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब के समीकरण के लिए बच्चों बिंदु पता है, केवल प्रवणता की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ हम पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, उसका -1/m कर देंगे, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ऐसे कहिए। स्पर्श रेखा की जब आप प्रवणता निकालेंगे तो 2y, और y का करोगे तो ddx ऑफ y बराबर 4a रहेगा, और x का करोगे तो ddx ऑफ कितना होगा x। तो यहाँ से बच्चों होगा 2y ddx ऑफ कितना y बराबर, यहाँ इसका 1 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 4a, यानी ddx ऑफ y बराबर कह सकते हो 4a अपान कितना 2y। क्लियर है, y का मान आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 4a अपान 2 × y का मान रख दो कितना 2at। तो यहाँ से देखो 2 दूना 4, 4 a से a खत्म, यानी 1 कितना t। यह किसका मान आया सर जी, यम का। यम ही ddx ऑफ y होता है। तो अभिलंब का प्रवणता या फिर स्पर्श अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट निकालते हैं हम यहाँ से। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है सर जी, तो अभिलंब का समीकरण बच्चों y - y1 बराबर -1/m x - x1। ये अभिलंब का समीकरण है। तो y - y1 यही यूज करेंगे। 80² बराबर -1/m का मान कितना आया है 1/t, x - x1 की जगह पे, सॉरी यहाँ y1 की जगह 280 होगा, y1 की जगह पे कितना होगा 280। समझो ध्यान से, इसी को समझो। यहाँ पे y1 की जगह कितना होगा 280, और x1 की जगह कितना होगा 80², यह होगा। अब क्या होगा y - 280, और यहाँ t ऊपर चला जाएगा -t, और x - 80²। अब यहाँ से t का अंदर गुणा उड़ा करके पक्षांतर करके सॉल्व कर लेना, आपका समीकरण बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न बच्चों आपका देख पा रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न है, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पेपर में आएगा जो कि 5 अंक का होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। और यह प्रश्न है क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। कन्हई बाबू, अरे जग जाओ,
इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा है गधा, तुम सो जा रहे हो। हाँ, यही योद्धा बनोगे। हाँ बताओ, यहाँ पे इतना अच्छा प्रश्न शुरू हो रहा है और तुम सोने वाले हो। हाँ चलो यहाँ देखो, यहाँ पे कहा जा रहा प्रश्न, ध्यान देना क्या है, नोटिस करना। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। एक स्थिर तालाब है और उसमें एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगें वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यानी कह सकते हो इस तरह से एक तालाब है और उसमें जब पत्थर डाला गया तो जो तरंग उत्पन्न हुआ वह किस चाल से चल रहा है, 4 सेमी प्रति सेकंड की चाल से। समझ रहे हो। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेमी है, वृत्ताकार यह जो तरंगे निकल रही है इसकी त्रिज्या कितनी है, ऐसे चारों तरफ निकल रही है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितना कहा है, 10 सेमी। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यानी जब ऐसे चारों तरफ से बढ़ेंगी तरंगे तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। तो हमसे पूछ लिया है कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में वह कितना हो रहा है। समझ रहे हो। और यह क्या है सर जी, तो यह आपका समय के रिस्पेक्ट में जो यह त्रिज्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वह दिया है कितना, 4 सेमी प्रति सेकंड। यानी डी ऑफ आर जो है वह 4 सेमी प्रति सेकंड है और डी ऑफ ये क्या किया है, पूछा है। तो ये बताइए वृत्ताकार रूप में बढ़ रहा है ना जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो आ जाएंगे बाहर, तो डी ऑफ क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी डी आर स्क्वायर का कितना, 2r। लेकिन पुनः जब वैल्यू रखोगे तो डी ऑफ क्या हो जाएगा, आर। यानी आर का फिर से अवकलन किए हम। तो यहाँ से देख पा रहे हो 2 पाई आर इंटू डी ऑफ आर। अब ध्यान से सुनना, 2 पाई का मान आप 22/7 रख दो या पाई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे आर त्रिज्या। ये बताओ त्रिज्या कितना कहा है, 10 सेमी। यानी जो रेडियस है वह क्या सेमी है, 10 सेमी है, यानी 10। और डी ऑफ आर कितना है, 4 सेमी प्रति सेकंड। यही तो 4 दूना 8 दाएं 80 पाई, 80 पाई। मात्रा क्या होगा सर जी, इसका सेमी स्क्वायर हो जाएगा और प्रति सेकंड। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं बड़ा तिरछा है लेकिन चलो समझते हैं हम लोग तिरछा से क्या मतलब है। हो गया है बाबू। कहा जा रहा है किस अंतराल में फलन f(x) जो है x² - 4x + 6 वर्धमान है। 2022 में पूछा भी गया। यानी ये फलन जो है वर्धमान है, लेकिन किस अंतराल में, उसी को फाइंड करना है। तो अब फलन जो हमारा वर्धमान है, तो वर्धमान फलन के लिए हम जान रहे हैं सर जी f' जो होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर तो f' जब निकालोगे x² का कितना होगा, 2x, और 4x का कितना होगा, ग्रेटर देन क्या होंगे, यानी 2x - 4 को पक्षांतर कर दो +4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यानी x का मान 2 से बड़ा, कितना बड़ा, अनंत तक। कितना बड़ा, अनंत तक। यानी जो अंतराल बनेगा वह 2 से लेके कहाँ तक, ना ही 2 शामिल होगा ना ही इनफाइनाइट शामिल होगा। x का मान 2 से क्या है, तो बड़ा है, तब 3, 4, 5, 6 कहाँ तक, तो यही सब तो आएंगे। तो यानी ओपन इंटरवल में लिख दिए 2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। 2 और इनफाइनाइट नहीं आएंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, बहुत ध्यान से समझना इस प्रश्न को। कहा जा रहा सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर tan 1 sin x + cos x, sin x + cos x। यानी f(x) का जो मान दिया है वह दिया है tan 1 sin x + cos x। हमें सिद्ध करना है कि यह इस अंतराल में, किसमें, 0,4 में, प्रदत्त अंतराल यहाँ होना चाहिए, अंतराल में 0,4 वाले अंतराल में निरंतर क्या है, वर्धमान है।
तो ये बताओ अगर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, निरंतर अगर कहेगा तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल, यही ना, मतलब यही कंडीशन मिलेगा। तो यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एफ डैश एक्स निकालें पहले। तो जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो बच्चों सुनो, tan इनवर्स एक्स का, एक मान लो एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना। और इसका पुनः अवकलन करोगे तो साइन एक्स का क्या होगा और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, यही होगा। तो यहाँ से क्या किया जाए, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या, कॉस एक्स। अच्छा थोड़ा सा इसको हल कर लो क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना जी। जब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, ध्यान देना। जब इसको आप हल करेंगे पुनः तो 1/1 प्लस, ये बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक होता है, और प्लस क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इनटू में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही ना जी। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर एक से गुणा करोगे ऊपर तो वही रहेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 1 2 प्लस, यह देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का सूत्र होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब यहाँ आप इस इंटरवल से 0 से π/4 से बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, 0 से 45 के बीच में से कोई भी वैल्यू क्या कर लो, यानी 30 मान लो, हमने 30 अंश उठा लिया। तो 30 अंश जब रखोगे यहाँ पर, तो cos 30 अंश का मान होता है कर्डिम 3/2, और इसका होता है कितना 1/2, समझ पा रहे हो। और यहाँ 2 प्लस साइन 30 दूना 60, साइन 60 अंश का मान कर्डिम 3/2। तो इसको सॉल्व करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कैसा वैल्यू आएगा, यानी कह सकते हो या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा। अब ध्यान से समझना कि इस अंतराल पे कह देंगे 0 से π/4 पे, इस पर यह क्या होगा, बड़ा, 0 से बड़ा होगा, इसलिए कह देंगे हमारा फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है, बस डायरेक्ट कह देना। अतः फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। लिखो, और कुछ नहीं करना है, बराबर वाला। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देख पा रहे हैं यह प्रश्न, y अक्ष के समांतर क्या होगा, सुनना ध्यान से। जो वक्र हमारे पास है x³ + y³ बराबर क्या है, a³। अगर हमारा जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वह y अक्ष के समांतर है, तो यह कब पॉसिबल है, यह तभी पॉसिबल है जब ddx ऑफ y बराबर 90 अंश हो। ddx ऑफ y कितना हो, यानी π/2। मतलब सर जी ध्यान से सुनना, ये बताओ ddx ऑफ y होता क्या है। ddx ऑफ y जो ढाल होता है यह होता है x अक्ष के साथ झुकाव, x अक्ष के साथ, ठीक है जी। यह क्या होता है, x अक्ष के साथ झुकाव। अब x अक्ष के साथ अगर हम कोई रेखा इस तरह से खींच रहे हैं तो x अक्ष के साथ नहीं झुका है, तो थीटा 0 होगा, इसका मतलब यह x अक्ष के समांतर हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे खींच दिए तो x अक्ष पे कितना झुका है, तो किसके समांतर होगा, y अक्ष के ना, यानी इसका मतलब ddx ऑफ y कितना होना चाहिए, π/2 या फिर 90 अंश। कब, जब स्पर्श रेखा किसके समांतर होगा, y अक्ष के। तो इसका मतलब पहले सर जी ddx ऑफ y निकालें, बिल्कुल निकालो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x² प्लस 3y² इंटू ddx ऑफ y, हेकर क्या हो जाएगा 0 है, उधर भेज दो, तो 3y² ddx ऑफ y बराबर क्या, -3x²। अब भाई गुणे में बटे में चले जाएंगे,
यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा -3x² / 3y²। 3 से 3 खत्म, यानी -x² / y²। यह डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, यही ना। अब यहाँ कहा गया है वाई एक्स के क्या होना चाहिए, समांतर। तो वाई एक्स के समांतर कब होगा, जब डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो, 90। अच्छा ये बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या, यम। और ये बताओ यम का मतलब क्या, tan थीटा। तो हम इसको अगर लिख दें, tan थीटा बराबर -x² / y², तो कोई दिक्कत कर देंगे। और यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 90 बराबर -x² क्या होगा, यही तो होगा। अब यहाँ से अगर देखें tan 90 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट बराबर -x² / y², यानी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को आप ऐसे लिख सकते हो 1/0, क्योंकि 0 किसी वैल्यू में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ गुणा करो तो y² बार हाई गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0, यानी y बराबर 0 हो गया। अब जब y 0 हो गया, यहाँ 0 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, x। नहीं समझे, इस वक्र में जब y बराबर आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब क्यूब से क्यूब खत्म, तो a बराबर कितना हो जाएगा, x, यानी x बराबर कह सकते हो a। तो जो बिंदु बनेगा, बिंदु x का मान कितना बना, a, और y का मान कितना, तो वही तो ज्ञात करना था। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची के स्पर्श रेखा y x के समांतर हो। तो वह बिंदु क्या बना, a, 0। समझे, लिखो जल्दी से। तो इतना बात क्लियर होगा, याद रखना अगर y x के समांतर रेखा है तो हमारा थीटा जो होगा, एक चीज़ यहाँ याद रखना, थीटा जो होगा वह कितना होगा, 90 अंश। और अगर x अक्ष के समांतर है तो थीटा जो होगा वह कितना होगा, 0 अंश होगा। क्लियर है, मतलब क्या है, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पैसे लिख लो आप। यहाँ जो होगा थीटा 90 अंश होगा, कब, जब y अक्ष के समांतर होगा। और थीटा 0 अंश होगा जब x अक्ष के क्या होगा, समांतर, यानी यहाँ पे x अक्ष कह दिया गया। तो प्रश्न y अक्ष पे देखे हो, x अक्ष पे भी पूछा सा जा सकता है, हो सकता हो अगला प्रश्न वही है, ध्यान दो अगला प्रश्न वही ही है, देख पा रहे होंगे। सेम उसी तरह लगाएंगे, बस यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको लगा लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है x वक्र जो दिया है x² + y² / b² बराबर 1। हमारे पास यहाँ जो बिंदु दिया है a cos थीटा, b sin थीटा। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि अवकलन नहीं कर पाओगे तो हमारा समीकरण का सूत्र क्या है, y - y1 बराबर m x - x1, यानी m निकालना पड़ेगा। तो 1/a² रहेगा, जब x² का अवकलन करोगे 2x, 1/b² रहेगा, y² करोगे 2y, और पुनः ये y का करोगे तो डी डी एक्स ऑफ y यही हो जाएंगे 0। क्लियर है, ये पूरा उधर भेज दो, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 2y/b² इंटू डी डी एक्स ऑफ y, और यह पूरा उधर जाएगा तो -2x/a²। क्लियर है, 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल। अब यह गुणे में जाएंगे, यही कहाँ, बटे में, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, b² बटे में गुणे में जाएगा तो -b²/a², और y कहाँ आएगा, बटे में, तो x बटे क्या हो जाएगा, y। यह है आपका यम हो गया, यम आ गया। अब बिंदु दिया था, बिंदु भी रख सकते हो, x के जगह पर रख दो कितना, -b² इंटू a cos थीटा बटे a², और y के जगह लिख दो कितना, b sin थीटा। तो यहाँ से देखो एक a से एक कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, cos बाई साइन यानी -b/a बचेगा, b ऊपर a नीचे, और cos बाई साइन हो जाएगा cot थीटा। क्लियर है, तो m के जगह पर रख देंगे कितना, -b/a cot थीटा, y1 के जगह पर रख देंगे b sin थीटा, x1 के जगह पर रख देंगे a cos थीटा। पूरे को हल कर लेंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, लिखो। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देख पा रहे हो, कह रहा है क्या,
कह रहा सिद्ध कीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा, सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना और इतना, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। कैसे पॉसिबल है सर जी? पहले तो वक्रों को पहचाने। देख पा रहे हो एक वक्र, अगर आपको वक्र नहीं पहचान में आ रहा किस चीज का वक्र है, मान लो कोई भी वक्र हो, ऐसे वृत्त का है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत करो, वक्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। यह परवलय मान लो है, यह मतलब परवलय का इक्वेशन है, मान लो आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे सर जी हम कैसे बताएंगे अगर हमें वक्र नहीं पता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ न करो, वक्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले मान लो यह हमने जो बनाया है यह वृत्त है या परवलय है, यहाँ पे स्पर्श किया है, तो यहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो यह स्पर्श रेखा इस वक्र पर भी है, यह स्पर्श रेखा इस वक्र पर भी है, और जिस बिंदु पर यहाँ है उसी बिंदु पर यहाँ भी है। यानी अगर हम इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें और इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें, और यह समीकरण जिस बिंदु पर है अगर यहाँ भी वह समीकरण उसी बिंदु पर है, तो हम कह देंगे कि दोनों एक ऐसे स्पर्श रेखा ऐसे बिंदु से जा रहा है जहाँ दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते होंगे, स्पर्श करते होंगे। मतलब अगर हमें नहीं पता है कि वक्र कैसा है तब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वक्रों को हल करके बिंदु निकाल लेना, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल लेना। समझ पा रहे हो? तो आपको पता चल जाएगा कि उसी बिंदु पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं। यह हमें पता था तो हमने बना दिया। यह जो वक्र है वृत्त का है, यह जो वक्र है परवलय का है, यहाँ पे दोनों स्पर्श कर रहे हैं। हमें इसी को प्रूव करना है कि दोनों वक्र एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों वक्रों को हल करेंगे। पहला जो वक्र है वह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 1, और दूसरा वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, भाई पहला वक्र मान लो और है दूसरा, तो जब वाई स्क्वायर का मान रखोगे तो यहाँ मिलेगा कितना, 4, और x माइनस 1 बराबर कितना, 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 1 को इधर बुला लो, माइनस 5 हो जाएगा। जब खंड करोगे तो यहाँ 5 करने 5, x प्लस 5 माइनस 1, यानी x बराबर माइनस 5 आएगा और 1 आएगा x बराबर 1, ठीक है। जब अगर आप पॉजिटिव 1 को ले रहे हो, x बराबर किसको ले रहे हो, 1 को, तो जब 1 रखोगे उधर जाएगा 0, तो y बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही तो, x बराबर 1 ले हुए तो y बराबर कितना मिलेगा, यानी बिंदु बनेगा 1,0। अगर आप माइनस 5 लेते हो तो माइनस माइनस प्लस 25 होगा, 25 उधर जाएगा। अब यह अग्राह होगा, क्यों, सुनना ध्यान से, अमान्य होगा या फिर अग्राह होगा, ग्रहण करने योग्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रखोगे तो 25 होगा, वाई स्क्वायर बराबर 1, उधर भेजोगे घटेगा, कितना बचेगा, माइनस 24, और जब स्क्वायर उधर भेजोगे बन जाएगा करड़ी में माइनस 24, और करड़ी में के वाले जो नेगेटिव वैल्यू होते हैं या काल्पनिक होते हैं, क्या होते हैं, यानी इनको लेना अमान्य है, अग्राह्य है, यह वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पर, तो यही वैल्यू लेना पड़ेगा। बिंदु क्या बना, 1,0। अब क्या करें, हमें इस पर ढाल निकालने, इसी बिंदु पर, इसके लिए ढाल, पहले वक्र का ढाल, पहले वक्र का ढाल। जब पहले वक्र का ढाल x, पहला वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करो तो 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना, 0। अब बिंदु क्या है, 1,0, या फिर पहले उधर पक्षांतर कर दो तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2x उधर जाएगा माइनस 2x, 2y गुणे में कहाँ जाएंगे, बटे में, तो हो जाएगा माइनस x बटे। जब इस वैल्यू को रखोगे x की जगह कितना लिखोगे, 0, सॉरी x की जगह पे 1 और y की जगह कितना, 0, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस था, अब इनफाइनाइट हो गया तो कितने, ये बताओ, यम का मतलब क्या बताएं, tan थीटा ने जी, डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या, tan थीटा, और वो कितने अंश का मान होता है, 90, यानी यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। कहने का तात्पर्य है इस बिंदु पर पहले वक्र के लिए थीटा का मान कितना आया, 90, ठीक है। अब दूसरे वक्र पर अगर भी 90 आ गया तो कह देंगे वह बिंदु अलग नहीं, एक बिंदु है, और उसी बिंदु पर ही स्पर्श रेखा खींचा गया, इसका मतलब दोनों वक्र उस बिंदु पर स्पर्श करेंगे। अब दूसरे वक्र के लिए, दूसरे वक्र के
लिए दूसरे वक्र के लिए जब ढाल निकालोगे तो दूसरा वक्र क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4 और x माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4 और हेनकर 1 माइनस 0 होंगे, तो गुणे में बटे में चले जाएंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4 बटे कितना 2y। यहाँ देखो y 0 रखोगे तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 बटे 2 गुणे 0 0 होगा और 0 भाग दोगे इनफाइनाइट, यानी यहाँ से भी थीटा का मान आपको कितना मिलेगा, यानी यहाँ भी थीटा 90 वहाँ भी थीटा 90, यानी इस पर जो स्पर्श रेखा है वो भी लंब है एक्स अक्ष पर और इस पर जो स्पर्श रेखा वो भी लंब है, यानी दोनों का ढाल समान है। यह जो स्पर्श रेखा है जितना ढाल इस वक्र के लिए है उतना ही ढाल, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे वह खींचा गया होगा वहाँ पे दोनों वक्र जो रहे होंगे वह स्पर्श किए होंगे, तभी तो पहले के लिए जितना ढाल आया दूसरे के लिए भी उतना आया, यानी जहाँ रहे होंगे एक दूसरे को स्पर्श किए होंगे, पहले का ढाल जितना आया इस वक्र के साथ उतना ही ढाल दूसरे वक्र के लिए भी आया। इसका मतलब हम कह देंगे दोनों का ढाल समान है, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं। समझ रहे हो, क्या लिख देंगे, दोनों वक्रों की ढाल समान है इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं। क्लियर है, लिखो, सॉरी ये ऐसे लिखना, दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल समान है इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लिखो, बिल्कुल। तो बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि क्या दिया है सर जी, ध्यान देना। कह रहा है दिए गए वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी और y बराबर b कॉस क्यूब टी, x और y का मान दिया है, तो कह रहा है सिद्ध करना है t/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। बिंदु t/2 पर स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, सॉरी t बराबर π/2 पर, t बराबर π/2 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है जी, क्या करें सर जी, ध्यान से सुनना। पहले हमें स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता चाहिए, प्रवणता के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा, कुछ नहीं आसान है। डी डी टी ऑफ एक्स यहाँ से निकाल लो तो हो जाएगा a इंटू साइन क्यूब, ए के मान लो t है तो t का क्यूब यानी 3t स्क्वायर यानी 3 साइन स्क्वायर t, और पुनः यही t के सापेक्ष कर रहे हो तो सही है, यानी हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, 3a साइन स्क्वायर t। ठीक है जी, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी टी आप क्या मिलेगा y, और यहाँ ध्यान से देखो b एक मान लो t, एक चीज़ यहाँ देखो ध्यान देना, एक साइन t को t माने थे ना तो साइन का फिर करना पड़ेगा cos t हो जाएगा। इसी तरह एक cos t को t मान लो, t पे क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और पुनः cos का हो जाएगा माइनस साइन t, यानी हो जाएंगे कितना, हाँ -3b cos स्क्वायर t और क्या साइन t, यही ना जी। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा सुनना ध्यान से, साइन t को t माने थे तो t पे क्यूब का 3t स्क्वायर हो गया है, लेकिन साइन t का करोगे तो क्या होगा cos t, जो कि नीचे लिखा गया था यहाँ नहीं। अब क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे। डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे, एक के ऊपर एक के नीचे, तो 3b cos स्क्वायर t साइन t, यहाँ देखो y ऊपर है तो y वाला टर्म ऊपर रखें, x नीचे है नीचे 3a साइन स्क्वायर t cos t, तो यहाँ से देखो 3 से 3 खत्म, cos t से एक t ही खत्म, साइन t से एक t ही खत्म, तो बचा क्या -b/a और cos ऊपर साइन नीचे, cos बाई साइन क्या cot t, समझ रहे हो। और t का मान कितना का है π/2, यानी cot π/2 और cot π/2 का मान 0 होता है, cot π/2 का मान 0, यानी यह कितना हो जाएगा 0, डी डी एक्स ऑफ वाई 0 हो गया, समझ रहे हो। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण सुनना ध्यान से, y माइनस y1 बराबर क्या होता है यम x माइनस x1। अब चूंकि y माइनस y1 का मान तो नहीं पता है,
नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से, अच्छा रहने दो। y माइनस वाई वन, ये बताओ m का मान 0 हो गया, आई गुणा करोगे पूरा क्या हो जाएगा, यानी y बराबर y1, माइनस उधर जाएगा प्लस। अब यही y1 का मान कहाँ से निकालें सर जी? जो बिंदु दिया रहता वही होता है, यही ना। तो यहाँ पे x का मान दिया और y का दिया है, तो ये y का मान रख दो और t के जगह कितना रख देना, π/2, वही हो जाएगा। मतलब है इसको आप ऐसे ही तो करोगे, y बराबर y1 का मान वहाँ कितना दिया है, y1 का मान, या b cos क्यूब t मानेंगे, और यहाँ t का मान π/2 रखोगे तो क्या होता है 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0 होता है, कितना होता है, और 0 से गुणा करोगे 0, यानी समीकरण बन जाएगा y बराबर 0। समझे? तो समीकरण बनेगा क्या बन जाएगा, y बराबर 0, यही आंसर हमारा हो जाएगा, यही समीकरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान देना, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती हैं। ठीक है, स्पर्श कर रही हैं यानी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण सर जी y माइनस y1 x माइनस x1। प्रवणता तो ये ऑलरेडी कितना कह दिया है, यानी प्रवणता पता चल गया सर जी 2, यानी केवल क्या पता चल जाए, x1 और y1, x1 और y1। अगर यह दो वैल्यू मिल जाए तो हम आराम से समीकरण निकाल लेंगे। कैसे पता करें, तो इससे निकालना पड़ेगा, वक्र जो दिया y/2 x माइनस 3 बराबर क्या 0 है, उधर भेज दो तो हो जाएगा -2 x माइनस क्या 3। तो जब इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो क्या होगा, ध्यान से सुनना जी, -2 रहेगा, है मान लो पूरा x है, तो 1/x का क्या होता है -1/x², यही होता है, यही होगा ही। इन x नहीं था तो फिर जब अवकलन करोगे तो x का 1, 3 का 0, तो 1 से गुणा करोगे उतना ही रहेगा, यानी हो जाएगा 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यह प्रवणता प्रश्न में कितना दिया है, 2, प्रश्न में कितना दिया है प्रवणता, यानी यह m होता है जो यह प्रश्न में हमें दिया है m बराबर 2, यानी m हो जाएगा 2/x माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर बराबर 2, 2 से 2 काट दो, 1 बचेगा, यहाँ भी 1, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x माइनस 3 बराबर कितना 1 प्लस माइनस 1, कड़ी बनेगा ना। तो x माइनस 3 बराबर लिखोगे +1 और x माइनस 3 बराबर लिखोगे -1, तो x बराबर यहाँ 4 होगा और यहाँ x बराबर कितना होगा 2 होगा, प्लस होगा जी, उधर जाएगा प्लस होगा तो घटेगा 2 बचेगा ना। तो अब देखो x का मान 4 और 2 आया, तो जब यहाँ 4 रखोगे तो 4 में से 3 जाएंगे 1, भाग दोगे 2, यानी y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 2 रखोगे, 2 में से 3 घटाओगे -1 से भाग दोगे -1 आएगा। यहाँ थोड़ा सा सुनना, फिर से सुनना, जब 4 रखोगे 4 में से 3 घटाओगे 1 से भाग दोगे 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझे कुछ हो, यहाँ y का मान किस में आएगा -2 होगा। ठीक है, और जब यहाँ रखोगे कितना 2, तो 2 में से 3 जाएगा -1 से भाग दोगे -2, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2। समझे? तो आप एक बार इसको बनाओगे बिंदु तो एक समीकरण बनेगा, यम यह रहेगा, एक बार इसको बनाओगे बिंदु तो दूसरा समीकरण बनेगा, कौन सा 2, तो दूसरा समीकरण बनेगा। समझे? ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान देते हैं अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देना। अगला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी ये वक्र पे कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, उसी का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, कब
जब वह इस रेखा के समांतर हो और जब यह इस रेखा के क्या हो, लंब। तो ध्यान से सुनना, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं समांतर के कंडीशन में, और जब लंब होती हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है जी। भाई जब समांतर होगा तो प्रवणता समान, और जब लंब होगा तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर। तो यानी सर जी समांतर लंब है तो पहले हम m1 m2 निकालें प्रत्येक रेखा का, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम वक्र की बात करें तो वक्र बराबर हमारे पास है y बराबर x² - 2x + 7। तो ddx ऑफ y जब निकालोगे आप तो 2x माइनस कितना होगा, 2। इसको हम m1 कह दे रहे हैं। ठीक है जी। अब a नंबर रेखा पे आओगे तो रेखा में हमारे पास 2x - y + 9 बराबर कितना है, 0 है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 2x का कितना होगा, 2, और यहाँ ddx आप क्या होगा, y, और एनकर का हो जाएंगे 0। 9 का बराबर क्या, 0, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कह सकते हो ddx ऑफ y बराबर कितना होगा, 2, यानी m2 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है जी। अब चूंकि पहले के तो समांतर है, समांतर पहले के क्या है, ए नंबर जो है समांतर, चूंकि जो पहला यहाँ पे ए नंबर है समांतर की स्थिति है, कहेंगे समांतर के लिए, समांतर के लिए m1 m2 क्या होंगे, बराबर m1 m2 क्या होंगे। तो m1 क्या आया है, 2x - 2, और m2 कितना आया है, 2। तो 2x बराबर हो जाएगा 4, यानी x बराबर 2। जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं किस पर खींच रहे हैं, वक्र पर। तो इस x को मान कहाँ ले जाकर रख देंगे, वक्र में। कहाँ ले जाकर रख देंगे, वक्र में। तो y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2 × 2 प्लस कितना, 7। तो y बराबर 2 दूना 4 प्लस यो 2 दूना 4 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 7, यानी बिंदु बन जाएगा 2,7। अब यह बिंदु यूज कर लेना और यह प्रवणता यूज कर लेना, स्पर्श रेखा का समीकरण बना लेना। और दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए यहाँ से m2 निकालना, m1 m2 कह देना -1, बिंदु ऐसे x का आएगा, फिर यहाँ रख देना y आ जाएगा, फिर दोनों को क्या करना, समीकरण में रख देना, स्पर्श रेखा वाले आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान देना, कहा जा रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y बराबर x³ और xy बराबर k एक दूसरे के लंबवत काटते हैं तो 3k बराबर कितना, 1। तो ये बताओ लंबवत काट रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्रवणता का गुणनफल -1 होगा, बिल्कुल। अगर पहले वक्र को उठाएं तो यह होगा यही, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो ddx ऑफ y बराबर होगा कितना, 3x²। इसको हम m1 कह दे रहे हैं। ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है दूसरा वक्र जो है xy बराबर कितना है, k। तो जब इसको अवकलन करोगे फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इसका 1 हो जाएगा बराबर k का कितना हो जाएगा, 0। k का कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर ddx ऑफ y निकालते हो तो यह उधर जाएगा माइनस, और है गुणे में बटे में, x गुणे में कहाँ, और ये हमारा m2 बनेगा। अब चूंकि लंब है, चूंकि क्या है, लंबवत की बात कहा है, लंबवत काटते हैं, इसलिए m1 × m2 बराबर कितना होगा, -1। तो m1 का मान देख पा रहे हो निकालने है 3x² और m2 का मान निकालने -y बटे बराबर -1। x ही x से x खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा केवल 3-3yx y बराबर कितना, -1। अब हमें ना ही तो x पता है ना ही तो y पता है, हाँ। तो एक्स वाई अगर पता हो जाए तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। ऑलरेडी एक्स वाई बराबर कितना दिया है, के। तो क्या एक्स वाई की जगह के लिख सकते हैं, तो के बराबर 1/3, 3 बटे में कहाँ जाएंगे, 3 के बराबर 1 प्रूव।